कलाम में से देखेंगे मैं पिछले दिनों एक कन्वेंशन थी और वहाँ पर मौजूद था। सो बाइबल स्कूल स्टूडेंट्स भी वहाँ पर मौजूद थे। सो आज का जो मैसेज है, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, अगर वो सोना चाहें तो सो सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा उसी को हम रिपीट कर रहे होंगे। खुदावंद के कलाम में से देखेंगे यशुआ उसका 24वां बाब यशुआ उसका यशुआ उसका 24वां बाब और उसकी दूसरी आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, तब यशुआ ने उन सब लोगों से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम्हारे अब्बा यानी इब्राहिम और नहूर का बाप तारा वगैरह कदीम ज़माना में बड़े दरिया के पार रहते और दूसरे माबूदों की प्रस्तिश करते थे। अब हम देखेंगे पैदाइश उसका 31वां बाब पैदाइश उसका 31वां बाब और उसकी 19वीं आयत। और लाबन अपनी भेड़ों की पश्म कतरने को गया हुआ था, सो राखल अपने बाप के बुतों को चुरा ले गई। 32वीं आयत, इसी बाब की 32वीं आयत। अब जिसके पास तुझे तेरे बुत मिले वो जीता नहीं बचेगा। तेरा जो कुछ मेरे पास निकले उसे इन भाइयों के आगे पहचान कर ले क्योंकि याकूब को मालूम ना था कि राखल उन बुतों को चुरा लाई है। 35वें बाब की ये पैदाइश 35वें बाब की 18वीं आयत। और यूं हुआ बल्कि 17वीं आयत, जब वो सख्त दर्द में मुब्तला थी तो दाई ने उससे कहा, डर मत, अब के भी तेरे बेटा होगा। और यूं हुआ कि उसने मरते मरते उसका नाम बेनोई रखा और मर गई, पर उसके बाप ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ़ रखें। हालेलुया। आइडल वर्शिपिंग, बुत परस्ती,
इब्राहिम गैर कौम से था, उसका बाप बुत परस्त था, उसके आबाओ अजदाद बुत परस्त थे। खुदावन ने इब्राहिम से कहा, अपना सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे आ जा। इब्राहिम ने जैसा खुदा ने कहा, उसने अपना सब कुछ छोड़ा और खुदावन के पीछे आ गया। उसने अपने बुतों को छोड़ा, उसने अपने रवाजों को छोड़ा, उसने अपनी रवायतों को छोड़ा। हालेलुया चर्च। अब जैसा जैसा खुदा कहता था वैसा वैसा वो करता जाता था। राखेल याकूब की बीवी थी। याकूब खुदा का चुना हुआ था। वो जहां कहीं जो काम भी करता खुदा उसको ब्लेस करता था। और ये याकूब की ये दो बहनें याकूब की बीवियां थी, क्योंकि उस वक़्त पोलिगमी पर पुराने अहदनामा में एक से ज़ायद शादियों पर कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन जब हम मसीहत में आते हैं तो उसके बाद ये पाबंदी है। सो याकूब की दो बीवियां थी, लेकिन राखेल को वो सबसे ज़्यादा अजीज रखता था, पसंद करता था। जब राखेल अपने बाप के घर में थी, वहां पर याकूब की उससे शादी हुई। जब राखेल ने अपने घर को छोड़ा, जब इब्राहिम ने अपने घर को छोड़ा, तो वो हर चीज छोड़कर ईमान से खुदावंद के पीछे आ गया। जब राखेल ने अपने घर को छोड़ा, वो अपने साथ अपने बुत, अपनी रवायतें, अपनी रस्में अपने साथ लेकर आ गई। हालेलुया चर्च। जब आपसे कहा जाता है कि यंग आगे आकर बैठ जाएं, तो उसका ये मतलब नहीं कि आपको ये कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं, मैं हमेशा अनाउंस करता हूँ कि जो बच्चे हैं वो आके आगे बैठ जाएं। जो यंगस्टर्स हैं, जो नीचे बैठ सकते हैं। और ये वैसे भी जब हम खुदा के घर में जाते हैं तो एक हलीमी, ये हलीमी है, ये फ़रोतनी है कि जब हम अपने से बड़ों को जगह दे देते हैं और ख़ुद आकर हम, क्योंकि हम लोग नीचे बैठ सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एलाइजा बैठे हैं, ये कोई बच्चे थोड़ी बैठे हैं, ये यंगस्टर्स हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन वो अपनी फ़रोतनी में कि बड़ों को जगह मिल जाए वो नीचे बैठे हुए हैं। सो हमें इस तरह की चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। सो मैं कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, राखेल अपने बाप के घर से अपने बुतों को, अपनी रवायतों को साथ लेकर आ गई। कंपैरिजन देखें, एक शख्स गैर कौम से है, दूसरी शख्सियत खुदा के चुने हुए शख्स की बीवी है। जिसे खुदा हर जगह पर ब्लेस करता है।
जो गैर कौम से है, जैसे ही उसने खुदावंद की आवाज को सुना, उसका जो कुछ था वो सब कुछ वहां रखकर वापस आ गया। जिसको खुदा ने चुना था उसने अपने बुतों को नहीं छोड़ा। हालेलुया। चर्च, सेम हैपन्स विद अस। ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम कई एक मर्तबा बहुत अरसा से हम खुदा के चुने हुए लोग कहलाते हैं। हम अरसा से कलीसिया कहलाते हैं। हम अरसा से खुदा के कलाम को सुनने वाले लोग कहलाते हैं। बट समहाउ हम अपने बुतों को, जिन्हें हमने अपनी जिंदगी में आरास्ता कर रखा है, हम उनको नहीं छोड़ते। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। याकूब ने कहा कि अगर जब लाबन यानी राखल का बाप जब उसके पीछे भाग कर आया, उससे कहा तुम लोगों ने मुझसे मेरी चीजें चुरा कर ले आए हो। याकूब को भी नहीं पता था कि राखल बुत चुरा के ले आई। याकूब ने अल्फाज कुछ कह दिए। इसलिए मैं कहता हूँ अल्फाज कहते हुए बड़े खबरदार रहा करें। उससे कहा अगर तेरी कोई चीज हमारे पास से मिले और जिससे मिले वो मर जाए। हालेलुया। और फाइनली वो बुत राखल के पास से मिल गए और वो फिर जिंदा नहीं रही। सो हमें हमेशा बहुत केयरफुल होना चाहिए कि हम क्या अल्फाज बोल रहे हैं। बहरहाल, एक तो बुत होते हैं जो बनाए जाते हैं। जैसे अभी एक मेला होगा और वहां पर सारे, ये एक बज़ाहिर एक बुत तो ये होगा कि एक मेला होगा, बज़ाहिर हम सब लोग वहाँ पर, बहुत सारे लोग वहाँ पर जाएंगे और कोई दुपट्टा पहना रहा होगा। आपको मालूम ही है मैं किस मेले की बात कर रहा हूँ। और कोई ताज पहना रहा होगा, कोई कुछ पहना रहा होगा, कोई कोनियों के बल जा रहा होगा, कोई लाहौर से नंगे पाँव जा रहा होगा। दैट इज़ बुत परस्ती। खुदावंद के कलाम में देखें ज़रा बुत परस्ती के लिए क्या कहा गया है। ज़बूर 135 ज़बूर 135 और उसकी 15वीं आयत से, खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, कौमों के बुत चांदी और सोना हैं, यानी आदमी की दस्तकारी। उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं, उनके मुंह में सांस नहीं। 18वीं आयत को जरा गौर से देखिएगा। उनके बनाने वाले उन्हीं की मानद हो जाएंगे। हालेलुया चर्च। इस आयत को हम एक साथ मिलकर पढ़ते, पहले मैं फिर मेरे बाद आप। उनके बनाने वाले उन्हीं की मानंद
हो जाएंगे, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं। बुत बनाना एक गुनाह तो है, बनाना एक आर्ट है, लेकिन बनाकर उसको प्रस्तिश करना गुनाह है। बुत बनाकर उसको प्रस्तिश करना। वैसे तो सारी दुनिया स्कल्पचर्स बनाती है और कभी कोई पिक्चर्स बनाते हैं, फोटोग्राफर्स भी बैठे हैं प्रोफेशनल, तो ये नहीं है। लेकिन तस्वीरें बनाकर या बुत बनाकर उनको वर्शिप करना, उनको प्रस्तिश करना, ये गुनाह है। और सिर्फ गुनाह नहीं, बाइबल में लिखा है कि जो उनकी प्रस्तिश करते हैं वो क्या होंगे? उन्हीं की मानद हो जाएंगे। वो ना सुनेंगे, ना देखेंगे, ना बोलेंगे। उसकी वजह यह है कि जब वो बुत परस्ती में होंगे तो खुदा के रूह जब उनसे कलाम करेगा, उनके अंदर वो रूह नहीं होगी जो खुदा के कलाम को परसीव कर सके, जो खुदा के कलाम को सुन सके। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, इस जहां के खुदा ने उनकी अक्लों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है, ताकि देखते हुए ना देखें, सुनते हुए ना सुने। ऐसा ना हो कि वो देखें और सुने और उनकी जाने और उनकी रूहें शिफा पाएं। हालेलुया चर्च। सो बुत परस्ती के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि वो खुदा की आवाज को सुन नहीं सकते। हालेलुया चर्च। जब खुदा उनसे कलाम करे वो सुन नहीं सकते। जब वो बुत परस्ती में हैं तो वो खुदा की नबूवत नहीं कर सकते, वो देख नहीं सकते, क्योंकि रूह, जब रूह कुदस उनके अंदर काम नहीं करेगा तो वो देख नहीं सकेंगे, उनकी रूहानी आंखें बंद होंगी। सो एक तो बुत परस्ती ये है। अब और भी बुत परस्तियां हैं। आइडियोलॉजी, नजरियात की बुत परस्ती में भी हमने बुत नहीं बनाए हुए, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने नजरियात को बुत बनाया हुआ है। हालेलुया चर्च। हालेलुया चर्च। मसीहत में इस वक्त जो पेंटिकॉस्टल्स या जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, जो में भी हाथ के बनाए हुए बुतों को प्रस्तिश नहीं करते, लेकिन वो आइडियोलॉजिकल बुतों को, आइडियोलॉजिकल आइडल्स को, उनको जरूर वर्शिप करते हैं। हालेलुया चर्च। मैंने कई एक मर्तबा यहां पे ये कहा कि आजकल हम ये चाहते हैं, बजाय इसके कि हम हमारे नजरियात खुदा के कलाम के आगे वर्शिप करें, खुदा के कलाम के आगे झुक जाएं, हम ये चाहते हैं कि खुदा का कलाम हमारे नजरियात के सामने झुक जाए। और चर्च, जब हम खुदा के कलाम को झुकाने की कोशिश करते हैं तो बाइबल में लिखा है, जो बुत परस्ती करते हैं वो बुतों की मानंद हो जाएंगे। हालेलुया चर्च। वही हैकल जहां पर खुदा ने सुलेमान से कहा कि रहम की कुर्सी बनाना, मैं इसके अंदर से अपने लोगों से हम कलाम हूंगा, वही हैकल 400 साल तक, बल्कि
400 नहीं मैं कहूँगा, 500 साल तक, 500 years वो हैकल खामोश रही। खुदा की आवाज आना बंद हो गई, खुदा ने कलाम करना बंद कर दिया, क्योंकि उस हैकल में सदूकी काहिन थे जो मॉडर्न फिलॉसफीज को, मॉडर्न आइडियोलॉजीज को मानते थे और खुदा के कलाम को रद्द करते थे। इसलिए आप कहते हैं कि मलाकी से लेकर मत्ती के दरमियान कितने 100 साल खामोशी का अरसा है? कितने 100 साल? 400 साल। लेकिन हैकल में खुदा ने 500 साल कलाम नहीं किया, 500, बल्कि 470 साल, क्योंकि 70 ईस्वी में हैकल तबाह हो गई। लेकिन हम खामोशी के लिए इसलिए बात करते हैं कि 400 साल के बाद खुदावंद यीशु मसीह जब मुजस्सम हुआ तो उसने कलाम शुरू किया। तो हम कहते हैं कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। हालेलुया। सो जब खुदावन यीशु मसीह ने कलाम करना शुरू किया तो खुदा ने कलाम करना शुरू किया, क्योंकि यीशु मसीह मुजस्सम वाहिद खुदा है। लेकिन 400 साल तक साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, खुदा ने कोई बात नहीं की। वजह यह कि लोग अपने नजरियात की प्रस्तिश कर रहे थे। चर्च, जब भी आप अपने नजरियात को वर्शिप करेंगे, आजकल आप देख लें बहुत सारे ऐसे खादमीन हैं जो खुदा के कलाम को रद्द करते हैं। अब दूसरी किस्म की प्रस्तिश क्या है? एक तो आइडियोलॉजिकल आइडल्स है, नंबर 2 पर्सनैलिटी आइडल्स हैं, शख्सियत के पुत हैं। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। ये मॉर्मन्स क्या लोग हैं? इनका एक लीडर आया जिसका नाम जोसेफ स्मिथ था और लोगों ने उसको सुनना शुरू किया। बादशाह उन्होंने उसको वर्शिप करना शुरू कर दिया, उसकी प्रस्तिश करना शुरू कर दी। ये सिर्फ हाथ के बनाए हुए बुत नहीं, एक मर्तबा हम इंसानों को भी बुत बना देते हैं। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। सरपेंट सीड, जो ये कहते हैं कि किसका, आदम और हवा के किस बेटे का हदिया कबूल नहीं हुआ था? कायन नहीं, कायन। सो वो कहते हैं कि कायन जो है ये सांप और हवा की मुबाशरत से औलाद आई। अब जिस शख्स ने ये नजरिया दिया, कई लोग ये समझते हैं कि जो खुदावन यीशु मसीह अपने साथ 3 शागिर्द ऊपर लेकर गया पहाड़ पर, जहां पर उसका चेहरा बदल गया तो वहां पर एलिया और मूसा दिखाई दिए। सो वो ये समझते हैं कि एलिया दरअसल सरपेंट सीड को इजाद करने वाला जो शख्स है उसको वहां पर एलिया कहा गया। What is that? The idol of personality. Hallelujah church. हमने खुदावंद के कलाम में से ये सीखा था कि खादम उस वक्त तक खादम है जब तक वो खुदा के कलाम में है।
आपका दोस्त उस वक्त तक दोस्त है जब तक वो खुदा के कलाम में है, लेकिन जहां पर वो खुदा के कलाम से बगावत करेगा वो आपके लिए बाइस से मौत बन जाएगा। हालेलुया चर्च। यहूदा अस्करियोती उन शागिर्दों में शामिल था जिनको खुदा ने यह कुव्वत दी थी कि सांपों और बिच्छुओं को उठा लो, जाओ बीमारों पर हाथ रखो, और उसने ये मौजज़ात भी किए। लेकिन जो लोग यहूदा अस्करियोती के शहर में रहे वो उस वक्त भी उसके पीछे चलते रहेंगे जब वो मसीह के बदन को ठेस पहुंचाने का बाइस ठहरेगा। हालेलुया। नंबर 1 पत्थरों के पुत, नंबर 2 नजरियात के पुत, नंबर 3 शख्सियात के पुत। उस वक्त तक हम नजरियात के बुतों को प्रस्तिश करते रहेंगे जब तक हम कलाम को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम कलाम को स्टडी नहीं करेंगे। और नंबर पर इसके बाद का जो बुत है, मेरे साथ खुदा उनके कलाम में से देखें, गलतियों उसका 5वां बाब, गलतियों उसका 5वां बाब, यह भी एक बुत है, इसको जरा गौर से सुन लीजिएगा। उसकी 19वीं आयत, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी सबसे पहले क्या है? हरामकारी। नंबर 2 सब मिलकर नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिद्दतें, बुगस, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानत। राखेल, तुझे याकूब ने चुना है, याकूब ने तुझे अपने साथ बैठाया है, लेकिन तूने अपने बाप के पुत्रों को नहीं छोड़ा है, इसीलिए खुदा ने तुझे बाइस से लानत और बाइस से मौत ठहराया है। इसी तरह कलीसिया, हम में से बहुत सारे लोग बहुत अरसा से चुने हुए लोग हैं, खुदा के खादम हैं, लेकिन ये बुत अभी तक हमारी जिंदगी में मौजूद हैं। हालेलुया चर्च। और इन बुतों के बारे में ये लिखा है कि तुम भी इन्हीं की मानद हो जाओगे, ना सुन सकोगे, ना बोल सकोगे, ना तुम्हारे साथ कलाम किया जा सकेगा, ना खुदा तुम्हारे जरिया से कलाम करेगा, ना तुम जिंदा नजर आओगे। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, एक शागिर्द ने यीशु से कहा, मैं अपने मुर्दा को दफन करना चाहता हूं। उससे कहा, मुर्दों को उनके मुर्दे दफन कर दे दो, तू मेरे पीछे आ। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। इस्राएल में एक बादशाह आया, हिजकिय्याह बादशाह। उससे पहले बनी इस्राएल में हर बंदा पुत परस्ती में चला गया।
हिजकिय्याह ने ये सोचा कि मैंने इस सिचुएशन को टर्न अराउंड करना है, मैंने इस्राएल को दोबारा से बुलंदी पर लेकर जाना है। यू नो व्हाट, उसने पहला काम क्या किया? हर किस्म के बुत को उसने तोड़ दिया। हालेलुया चर्च। नजरियाती बुत, जस्मानी बुत, हर किस्म के बुत को उसने बनी इस्राएल में से खत्म कर दिया। और बाइबल में लिखा है, वो बाइबल ने उसके बारे में लिखा है, हिजकिय्याह के बारे में, कि वो उसने जो कुछ भी किया, जब उसने बुतों को खत्म कर दिया, तो हिजकिय्याह के बारे में लिखा है उसने जो कुछ भी किया खुदा ने उसे कामयाबी दी। हालेलुया चर्च। उसका कदम जहां कहीं भी टिका, असूरिया का मुल्क, अभी वो बनी इस्राएल को फतह करके आ रहा है। बनी इस्राएल के 10 कबीले थे, उसको फतह करके आ रहा है। और उसने कहा अब मैं यहूदा को फतह कर लूंगा। जब यहूदा की सरहदों पर वो पहुंचा, हिजकिय्याह बुतों को पहले तोड़ चुका था। उसने कहा अपने नजरियात को खुदा के सामने सरेंडर कर दो। चर्च, हम में से कई लोग गिरजा घर में आते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ब्लेस्ड नहीं हैं। हालेलुया। मेरी बात आप समझ रहे? हम में से बहुत सारे लोग गिरजा घर में आते हैं, मसीह कहलाते हैं, जनरेशन से मसीह कहलाते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ब्लेस्ड नहीं हैं, बाबरकत नहीं हैं। उसका रीजन ये है कि हम चुने हुए के साथ आ तो गए, लेकिन हम आते हुए अपने बुत लेते आए। हमने अभी तक अपनी जिंदगी में से नशा को दूर नहीं किया। हमने अभी तक अपनी जिंदगी में से नफरतों को दूर नहीं किया। तुम भी अपने बुतों की मानद हो जाओगे। हिजकिय्याह ने पहला काम किया, उसने एक बुत था जिसको बल्ली के शाम का बुत कहा जाता था, जो थोड़े अरसा के लिए मूसा ने मुकर्रर किया था, लेकिन लोगों ने उसको प्रस्तिश करना शुरू कर दिया। उसने आते साथ हिजकिय्याह ने सबसे पहले बल्ली के शाम के बुत को खत्म किया। You cannot have the presence of God if you are still worshiping your idols. Either they are ideological idols, the idols of stones, या fleshly idols, या वो किसी तरह के भी नजरियात हो। हर वो चीज जो बाइबल और कलाम के खिलाफ है, वो आपका बुत है। कई एक मर्तबा हम बड़े खुश होते हैं, हम तो किसी पत्थर के बनाए हुए बुत को नहीं सजदा करते। ओ वाली मिशन कर दी है, साड़ी मिशन तो नहीं कर दी। हमारे अंदर शायद उससे ज्यादा बाइस से नफरत बुत मौजूद है। हालेलुया चर्च। इसीलिए बाइबल में लिखा है, इससे पहले कि तू किसी के तिनके को देखे, अपनी आंख के शहतीर को खत्म कर। अगर आप चाहते हैं कि आप ब्लेस्ड भी हो, ब्रेक योर आइडल्स, अपने बुतों को तहस नहस करें। जब आप गिरजा घर में आए, सरेंडर योरसेल्फ। खताएं करना बड़ी बात नहीं, गलतियां करना
बड़ी बात नहीं, लेकिन उन खताओं को और गलतियों को बुत बना लेना बहुत बड़ी बात है। और खुदा के कलाम में लिखा है, तुम भी अपने बुतों की मानद हो जाओगे। नाउ इज द टाइम कि आप अपना सब कुछ खुदावंद के सामने सरेंडर करें। आए हम खुदावंद के सामने अपने कदमों पर खड़े हो।